हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 176, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब आगे। आकाश के हाथ से टिश्यू पेपर छूटकर गिर गया। आई नो ये तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग होगा। ये सब काफी जल्दी में हुआ। तुम बस कल रेडी रहना। सुकन्या जी खुशी से अपने धुन में कहे जा रही थी। माँ सा आपको मुझसे पूछना चाहिए था। आपने बिना मुझसे पूछे मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ। उनकी ओर ज्यादा बात न बर्दाश्त करते हुए आकाश ने थोड़े गुस्से से कहा। सुकन्या जी की खुशी फीकी पड़ गई। वो बेयकीनी से आकाश का चेहरा देखने लगी। तुम्हारी लाइफ का डिसीजन हमेशा मैं ही तो लेती हूँ ना बेटा। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर कुछ सोचकर हंसते हुए आगे कहा, ओह सॉरी, ये सब अचानक सुनकर तुम्हें शॉक लगा होगा ना। सॉरी बेटा, एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी। माँ सा मैं नया से शादी नहीं करूंगा। आकाश ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उसके लफ्ज साफ से जिसमें हाँ की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? सुकन्या जी बस इतना ही कह पाए। वो बेयकीनी से आकाश के चेहरे को देख रही थी। क्या ये उनका वही बेटा था जिसने आज तक उनकी एक बात नहीं टाली थी? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उन्हीं से शादी करूंगा। आकाश ने उनकी आंखों में देखकर कहा। प्यार किससे? बेटा मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो मुझे जरूर पता होता। वो हंसी जैसे उन्हें आकाश की बात पर यकीन ही नहीं था। आई एम सीरियस, मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारा रिलेशनशिप अभी किसी के सामने आए। आकाश ने सुकन्या जी के गालों पर हाथ रख नरमी से बताया। सुकन्या जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें धक्का सा लगा। कितना गुरूर था उन्हें अपने बेटे पर कि वो कभी उनकी कोई बात नहीं टालता। उनकी बातें बचपन से उसके लिए पत्थर की लकीर होती थी। वो कौन लड़की थी जिसने आते ही उन्हें उनके बेटे से दूर कर दिया? सोचते हुए वो गुस्से से बोली, कौन है वो लड़की? माँ सा आप उन्हें जानती है? कीर्ति का जिक्र आते ही आकाश के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे सुकन्या जी ने बखूबी नोटिस किया। कीर्ति जी? आकाश ने उनके गालों को नरमी से दबाते हुए बहुत प्यार से कीर्ति का नाम लिया। कीर्ति का नाम सुनकर सुकन्या जी हैरानी से उसे देखने लगी। मानसी हड़बड़ी में इधर उधर देखते हुए पैलेस से बाहर आई। उसने देखा गार्डन एरिया में गार्ड्स के सिवा कोई नहीं था। अच्छा है, तीनों जासूस यहाँ नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाती। सुकून की सांस लेते हुए वो गार्डन के पीछे वाले हिस्से में चली गई। ये इंसान नाइटमेयर की तरह मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब खुद पता नहीं कहाँ वो। मानसी घबरा गई। बड़ी सी हथेली ने अचानक उसके मुंह को बंद कर दिया। कोई खींचते हुए उसे गार्डन के एकदम कोने वाले हिस्से में लाया, जहां घने पेड़ों की वजह से दिन के वक्त भी अंधेरा था। ओ, इस बीच मानसी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मानसी को पेड़ से टिकाकर वो शख्स मानसी के सामने आया। उसे देखते ही मानसी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम? ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो मेरे सिवा और कौन होगा? स्टूपिड, अयान ने मानसी को छोड़ा और घमंड से उसके सामने खड़ा हो गया। ऐसे कौन करता है? पता है मैं कितना घबरा गई थी। मानसी ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ ली। उसकी इस हरकत पर अयान को उस पर बहुत गुस्सा आया। ये बेवकूफ लड़की, जरा भी कॉमन सेंस नहीं इसमें। अब मैंने इसे यहाँ बुलाया तो मेरे सिवा कौन होगा? उसने मन ही मन सोचा। मिस लो आईक्यू, आई नो तुम्हारा आईक्यू बहुत लो है। तुम्हें हर बार ये प्रूव करने की जरूरत नहीं। अयान ने झटके से मानसी के दोनों हाथों को उसकी पीठ पर लगा दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे परेशान करते रहते हो, कभी गन से कभी अपने क्रीपी डिवाइसेस से? मैंने कहा न कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मानसी ने गुस्से से उसे घूरा। वो हमेशा उसे डराता रहता था, यहाँ तक कि उससे पहली मुलाकात के बाद वो इस हद तक डर गई थी कि उसे डर से फ्यूआ हो गया था। और ये क्या लो आईक्यू? लो आईक्यू? तुम लो आईक्यू हो, पागल। मानसी लगातार उसकी गिरफ्त से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी सारी एनर्जी चिल्लाने में वेस्ट कर देती हो।
इसलिए तुम्हारे पास सोचने के लिए एनर्जी नहीं बचती। टम, शुश, ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि तुम लो आईक्यू हो। कैसे? मानसी ने दांत पीसते हुए कहा। गुस्से में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दोनों इस वक्त कितने नजदीक थे। कोई दूर से उन्हें देखता तो यही सोचता कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होंगे। तुम्हें यहाँ आते ही मुझसे ये पूछना चाहिए था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, बट तुमने अपनी अननेसेसरी बातों से हम दोनों का टाइम वेस्ट किया। हैंस प्रूव्ड यू आर लो आईक्यू। टम, मानसी कुछ कहती उससे पहले ही अयान ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कल तुम्हें एक टिपिकल इंडियन वाइफ्स की तरह रेडी होकर मेरे लिए लंच लेकर आना है। एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। मानसी ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना बंद कर दिया। अयान ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो वो चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास थी ये? मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। अयान मानसी से दूर हुआ। मानसी ने अपनी कलाई को सहलाते हुए उसे गुस्से से घूरने लगी। कोई गड़बड़ मत करना वरना तुम तो जानती हो एक टेररिस्ट कितना खतरनाक हो सकता है। हम एंड हाँ, मेरा नंबर ब्लॉक करने की हिम्मत मत करना, उसने मानसी के गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। जैसे कहा है वैसे रेडी होना। न जाने क्या सोचकर वो किसी इडियट की तरह मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक नजर मानसी को देखकर वहां से चला गया। जब तक वो मानसी को दिखाई दे रहा था तब तक मानसी उसे घूरती रही। अपने आप को समझता क्या है, हमेशा मुझे डराता रहता है। पहले इसने जबरदस्ती मेरा नंबर लिया और हर रोज मुझे खुद को ब्लॉक न करने की धमकी देता है। मानसी ने पेड़ पर तेजी से एक लात मारी। आउच! मानसी, तुम सच में लो आईक्यू हो, तुम्हें उसे मारना था, अपने आप को नहीं। एपिसोड 177, क्यों वो खुद को काबू नहीं कर पाया। अब आगे। आकाश की बात सुनकर सुकन्या जी ने उसका हाथ अपने चेहरे से झटकते हुए गुस्से से कहा, क्या कीर्ति, वो तुमसे बड़ी है, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनसे ही प्यार करता हूँ। आकाश को आज पहली बार अपनी माँ ही बात बुरी लगी। तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली, तुम उससे शादी करोगे? हम उसकी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसके बाप ने दोनों को धक्के मार के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। न कोई स्टैंडर्ड नहीं कुछ, वो नाजायज। माँ साहब प्लीज उनके लिए कुछ गलत मत बोलिए। आई डोंट वॉन्ट टू क्रॉस माई लिमिट्स। मैं अपनी कीर्ति जी के अगेंस्ट एक और गलत लफ्ज नहीं सुन सकता, आकाश गुस्से से चीखा। सुकन्या जी 2 कदम पीछे हो गईं। आज पहली बार उन्होंने अपने बेटे को इतने गुस्से में देखा था। आकाश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे एहसास हुआ वो अपनी माँ से बात कर रहा था। आज पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे ऐसे बात की सिर्फ उस लड़की की वजह से। सुकन्या जी धीरे से बुदबुदाई, उनके आंखों में आंसू आ गए। माँ सा, आई डिडंट मीन दैट, बट मैं अपनी कीर्ति जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, प्लीज आई एम सॉरी। आकाश ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही थी कि सुकन्या जी उससे दूर होते हुए बोली, मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। आकाश रुक गया, वो शांति से उनकी बात सुनने लगा। वो जानता था कि वो अभी गुस्से में थी। सुकन्या जी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने भरी आंखों से कहा, मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे हो हर चीज बेस्ट मिले, लेकिन वो अहार्य। उसने तुम्हारा हक ले लिया। इस पूरे एम्पायर के मालिक इकलौते तुम थे। तुम इसके लीगल वारिस हो। लेकिन बाबासा ने सब उसे दे दिया। वो तो इस खानदान का खून भी नहीं था। माँ सा, आप फिर से वही सब। क्यों न बोलूं मैंने सोचा था तुम्हारी शादी इत्ती से हो जाएगी तो मैं आसानी से तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकती हूँ, लेकिन वो भी उस आहार्य को मिल गई और तुम्हें वो लड़की पसंद आई जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सुकन्या जी ने गुस्से में अपनी कड़वाहट उगल दी। आप इतना घाटिया कैसे सोच सकती है? वो भाभी है मेरी। आपकी बात सुनकर मुझे कितना डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, यू कांट इमेजिन। और रही बात कीर्ति जी की, वो एक सक्सेसफुल वुमेन है, इनफैक्ट मुझसे भी ज्यादा। आकाश ने गुस्से से कहा। उसे ये तो पता था कि उसकी माँ आहार्य को पसंद नहीं करती। वो माँ थी, खुद गर्ज हो सकती थी, लेकिन अपनी कीर्ति जी के लिए वो कोई गलत लफ्ज नहीं सुन सकता था, चाहे कहने वाली उसकी माँ ही क्यों ना हो। क्या गलत बोला मैंने? हाँ,
एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए उन्होंने आगे कहा, सक्सेसफुल है वो जो भी करती है उससे राजपूत कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट होता है और राजपूत कॉर्पोरेशन के सारे शेयर्स किसके नाम है? इत्ती सिंह राजपूत के नाम। वो भी उस फैमिली का हिस्सा है और ये उनकी अच्छाई नहीं कि वो अपनी फैमिली के लिए सेल्फलेस होकर काम कर रही है। हम आकाश ने इस बार नरमी से उन्हें समझाया। तो एक बार के लिए इस बात को इग्नोर भी कर दे, बट वो तुमसे बड़ी है, क्या तुम अपने से बड़ी लड़की से शादी करोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उन्होंने गहरी गहरी सांसें ली और आगे कहा, चलो इस बात को भी हम इग्नोर कर दे, बट उसका पास्ट की उसकी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जिसके साथ भागी उसने ही उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। मैं अपने सोशल सर्कल में क्या मुंह दिखाऊंगी? इनफ अब आपने एक और वर्ड मेरी कीर्ति जी के खिलाफ कहा तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरी माँ है। आकाश ने गुस्से से कैनवस को उठाकर फेंक दिया। गुस्से से तेज सांसें लेते हुए वो रूम में रखी चीजों को तहस नहस कर रहा था। सामने उसकी माँ थी, अगर कोई और होता तो अब तक आकाश उसे एक लफ्ज बोलने के काबिल न छोड़ता। सुकन्या जी पहली बार आकाश का इतना भयानक रूप देख रही थी। वो अंदर तक कांप गई। आकाश उनके सामने आया, उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस्म पसीने से तर। मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, या तो उसे भूल जाओ या अपनी माँ को, उन्होंने हिम्मत कर कहा। इट्स नॉट पॉसिबल। न मैं उन्हें भूल सकता हूँ न आपको। आप दोनों ही मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। एक अजीब सी स्माइल के साथ उसने आगे कहा, एंड आप बस इतना याद रखिए कि बहुत जल्दी आपकी बहू आने वाली है। आपकी बहू यानी कीर्ति सिंह राजपूत, दैट्स इट। अपनी बात कहकर वो रूम से बाहर चला गया। अपने पीछे उसने तेजी से दरवाजा बंद किया। दूर के बंद होने की आवाज सुनकर सुकन्या जी होश में आई। वो सदमे में थी। शाम के वक्त आहार्य ने इत्ती और अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया। इस वक्त दोनों की सांसें तेज थी, दोनों का चेहरे पर बेहिसाब पसीना था। गहरी सांस लेते हुए आहार्य ने कुछ पल इत्ती को देखा और उसकी गर्दन और बालों के बीच अपना चेहरा छुपा लिया। अब नहीं प्लीज, इत्ती ने घबराते हुए कहा। वो बुरी तरह से हाफ रही थी। कुछ नहीं कर रहा मैं, उसकी वेट नेक पर किस करते हुए उसने सर उठाकर इत्ती को देखने लगा। इत्ती का चेहरा थकान और पसीने से हल्का सा गुलाबी हो गया था। उसे देखते हुए वो अपने अंगूठे से उसके माथे पर चमक रहे पसीने को आहिस्ता से साफ करने लगा। हटिए, मुझे नींद आ रही है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आहार्य को हल्का सा धक्का भी दे सके। आहार्य ने उसकी थकान से हो चुकी लाल आंखों को देखा और धीरे से उसके ऊपर से उठ गया। इत्ती ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आहार्य उसके साइड में लेट गया। इत्ती ने धीरे से करवट ली और अपनी आंख बंद कर ली। आहार्य ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्यों वो खुद को काबू नहीं कर पाया। जब इत्ती उसे रोक रही थी तभी उसे रुक जाना चाहिए था। आज से पहले वो जितनी बार भी करीब आए थे, जब भी इत्ती उसे रोकती वो उसी वक्त रुक जाता था, भले ही वो सैटिस्फाइड हुआ हो या नहीं। आई एम सॉरी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने उसे अपने और ज्यादा क्लोज करते हुए कहा। हाँ, मैंने आपको रोका लेकिन आप नहीं रुके और इतना देर तक। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसे समझकर आहार्य ने उसे कसकर हक करते हुए कहा, आई नो हमने आज से पहले इतनी देर तक नहीं किया, बट अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा हस्बैंड बेड पर कितना अच्छा है। शेमलेस, इत्ती ने उसका हाथ अपनी कमर से झटक दिया। मैंने बस मजाक में कहा था, और उसके बाद आपने मेरी ये हालत कर दी। मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी, बहुत बुरे हैं आप, इत्ती ने गुस्से से कहा। मैं तो जेंटल ही था बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हार्ट माई वाइफ, बट वो तुम ही थी जिसने मुझे उकसाया। आहार्य ने हंसते हुए उसके गुलाबी गालों को चूम लिया। बात मत कीजिए मुझसे। बात नहीं तो वो सब तो कर सकता हूँ ना, आहार्य ने उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए कहा। उसे महसूस हुआ इत्ती के कान गर्म थे। इत्ती ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। आहार्य ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया तो पाया वो सो चुकी थी। मुस्कुराते हुए उसने इत्ती के सूजे हुए होठों को आहिस्ता से चूमकर उसे फिर से अपनी शर्ट पहना दी। एपिसोड 178 कुकिंग टुगेदर। अब आगे। इत्ती नींद से जागी और उठकर बैठ गई। विंडो से बाहर काले आसमान को देख वो बेड से उतर गई।
इस वक्त वो आहार्य की शर्ट में थी। वुडन स्टेयर्स से नीचे आते हुए वो सामने ओपन किचन में आहार्य को देख पा रही थी। हैं, इन्हें खाना बनाना भी आता है। सारे अच्छे फीचर्स आपको इन्हीं में इंस्टॉल करना जरूरी था। सोचते हुए वो धीरे कदमों से आहार्य के नजदीक आई और उसे पीछे से हक कर लिया। आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आप कुकिंग करते हुए और ज्यादा हैंडसम लगते हैं, उसने आहार्य की बैक पर किस करते हुए कहा और उसके नेक बैक पर अपने होठों को रगड़ने लगी। तुम कह रही हो, तो हो सकता है, आहार्य ने हल्की स्माइल के साथ जवाब देकर अपना काम जारी रखा। सच्ची में? क्या? आहार्य ने पूछा। उसे यकीन था इत्ती उसकी तारीफ करने वाली है। सच्ची में बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। उससे दूर होकर इत्ती स्लैब पर एक जंप के साथ बैठ गई। आहार्य उसे घूरने लगा। क्या? इत्ती ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, बस तुम भी मेरी हेल्प करने वाली हो। इन्हें वॉश करके लाओ। आहार्य ने उसके हाथ में वेजिटेबल्स से भरी एक बकेट देते हुए कहा। व्हाट मैं? इत्ती ने हैरानी से कहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने उसने क्या सुन लिया हो। हाँ तुम, जल्दी करो। आहार्य ने अपना काम जारी रखते हुए बिना उसे देखे जवाब दिया। मैं इन्हें वॉश करूंगी, नेवर एवर। मैंने आज तक ये सब नहीं किया। इत्ती ने एटीट्यूड से जवाब देते हुए उस बकेट को अपने साइड में रख दिया। आहार्य के हाथ रुक गए। उसने इत्ती को देखकर कहा, हम आई नो, बट अभी तुम्हें ये करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये सब नहीं करूंगी। आई एम इत्ती सिंह राजपूत। मैं ये सब काम क्यों करूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इत्ती चिढ़ गई। उसकी बात सुनकर आहार्य ने चॉपिंग नाइफ नीचे रखा और इत्ती के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए उस पर झुकते हुए बोला, एंड आई एम आहार्य सिंह राजपूत। Whatever, बट मैं ये नहीं करने वाली। कितनी सर्दी भी है अगर मैं इन्हें वॉश करूंगी। उसने अपने हथेली उसके सामने करते हुए आगे कहा, तो मेरे हाथों में रैशेस पड़ जाएंगे। आहार्य ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसकी हथेली को बारी बारी चूमा। इत्ती के फेस पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल आ गई। उसे लगा उसने आहार्य को अपनी बातों में उलझा लिया। अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। आहार्य ने उसकी हथेली चूमकर कहा, डोंट वरी, अगर रैशेस हुई तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मेडिसिन लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर इत्ती का मुंह खुल गया। आहार्य ने आगे उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे स्लैब से नीचे उतारा और उसके हाथों में बकेट देते हुए उसे जाने का इशारा किया। याद रखूंगी मैं इसे। वो उसे घूरते हुए सिंक में वेजिटेबल्स धोने लगी। इतना ठंडा पानी है। लोग कितने क्रूल हैं, अपनी वाइफ से काम कराते हैं। एक एक वेजिटेबल को वो घिस घिस कर धो रही थी, जैसे उन वेजिटेबल्स की जगह आहार्य हो। इससे अच्छा तो मैं रूम में ही रहती और डिनर रेडी होने के बाद आती। हाँ, इत्ती सिंक के पास खड़े खड़े यहाँ आने पर पछता रही थी। हाँ हो गया। हाँ, उसने बकेट आहार्य को देते हुए इस अंदाज में कहा जैसे उसने न जाने कितना बड़ा एहसान किया हो उस पर। हम मुझे पैन पास करो। इत्ती बस स्लैब पर बैठने ही वाली थी कि आहार्य की बात सुनकर उसे मुंह खोले देखने लगी। मैं? उसने हैरानी से उसे देखकर पूछा। ऑफ कोर्स चेरी, तुम। हम दोनों के सिवा यहाँ तुम्हें कोई देख रहा है? आहार्य ने अपना काम रोककर उसे देखते हुए पूछा। हम देती हूँ पैन। इत्ती भारी कदमों से कैबिनेट के पास गई। ये लीजिए। उसने आहार्य की तरफ कुछ बढ़ाया। मैंने तुमसे पैन मांगा था। हाँ वही तो है। इत्ती ने अपने हाथ में पकड़े बर्तन को देखते हुए कहा। ये स्टर पॉट है। क्या फर्क पड़ता? इत्ती ने अब चिढ़ते हुए जवाब दिया। हर डिश डिफरेंट यूटेंसिल्स में बनती है। वो जो थर्ड नंबर पर है उसे लेकर आओ। आहार्य ने उसे पैन की तरफ इशारा कर बताया। इत्ती थके कदमों के साथ वापस कैबिनेट के पास गई। मन ही मन वो आहार्य को कोस रही थी। सही नाम निकाला है मैंने, इनका वैम्प मदर इन लॉ है। आई थिंक मेरे पति कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हैं, जो इन्हें किचन रोमांस जैसा कुछ नहीं पता। वेट, इनोसेंट नहीं, बोरिंग। उसे पैन पास करने के बाद इत्ती प्रे कर रही थी अब वो उसे कोई काम न कहे। आहार्य काफी अच्छे से खाना बना रहा था। इत्ती कुछ पल के लिए तो उसके चाम में खोसी गई, लेकिन खुद को संभाल उसने खुद को डांटते हुए कहा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये मुझे कोई और काम दे।
वो चुपके से वहां से खिसकने को हुई कि आहार्य ने अचानक उसे देखते हुए कहा, नीड दिस डो। मैं थक गई हूँ इतना सारा काम करके, एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक दिस डो, उसने मासूम सा चेहरा बताने हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं किया ना, ट्राई करो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आहार्य ने उसकी कमर पकड़कर अपने करीब किया और इत्ती के कुछ कहने से पहले ही उसकी कमर पर एप्रन बांध दिया। इत्ती को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वी आर लुकिंग परफेक्ट, आहार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा। हम परफेक्ट क्या? इत्ती ने नासमझी से खुद को देखा। तब जाकर उसने नोटिस किया कि उसका और आहार्य का एप्रन सेम था, यानी वो एक कपल सेट था। ये देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। और पहले हम पिक्स लेंगे। उसने आहार्य के पॉकेट से फोन निकालकर दोनों की काफी सारी सेल्फीज क्लिक की। इत्ती पूरा फोन में घुस चुकी थी। अब चलो पहले ये करो। आहार्य ने उसके हाथ से फोन छीनकर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया। इत्ती आटा लगाने लगी। पहले तो उसे बहुत जोर आ रहा था, लेकिन फिर उसे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। वो पूरे फोकस से धीरे धीरे आटे में पानी डालकर उसे दोनों हाथों से मसलने लगी। मेरे नेल्स खराब हो गए, ये कितना स्टिकी है। कुछ देर बाद उसने फिर शिकायत करना शुरू कर दिया। आहार्य ने उसे देखा, जिसके चेहरे कपड़ों पर आटा लगा था, और वो बहुत गुस्से से अपने आटे से सने हाथों को घूर रही थी। उसे देखकर आहार्य को उस पर बहुत प्यार आया। वो लगी इतनी क्यूट रही थी। आहार्य उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मेरे नेल्स खराब हो गए, इसलिए मैंने तुमसे इन्हें कट करने को कहा था। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सिखाने लगा। उसकी गर्म सांसें इत्ती को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। दोनों के हाथ आपस में उलझे हुए आटे में सन चुके थे, और आहार्य के होंठ अब धीरे धीरे इत्ती की गर्दन पर हर्क कर रहे थे। ये महसूस कर इत्ती ने कसकर अपनी मुट्ठी बना ली। उसकी मुट्ठी अपना काम कर रही थी, जिसका उसे कुछ होश ही नहीं था। इट्स डन, आहार्य ने उसके गर्दन पर धीरे से बाइट कर उसे छोड़ दिया। हैं? क्या? इत्ती अभी भी उसमें खोई हुई थी। आहार्य ने आंख के इशारे से उसे नीचे देखने को कहा। इत्ती ने देखा डो रेडी था। वाओ, मैंने कितना अच्छा किया है ना? वो एक्साइटेड होकर उस डो को टच करने लगी। मेरी वाइफ हर चीज में परफेक्ट है। आहार्य ने उसकी नाक को टच किया, जिससे उसके हाथ में लगा आटा इत्ती की नाक पर लग गया। इत्ती को इस पर गुस्सा नहीं आया, वो खुशी से बोली, वही तो मैंने एक बात नोटिस की है। वैसे तो मैं कोई काम करती नहीं, लेकिन अगर मैं कोई काम करती हूँ तो परफेक्टली ही करती हूँ। हाँ, आहार्य ने हामी में सर हिलाया। आगे उसने इत्ती से कोई काम नहीं कहा। उसी ने बाकी का डिनर रेडी किया और इत्ती स्लैब पर बैठी उसका फोन यूज कर रही थी। बीच बीच में वो उसे उंगली के इशारे से अपने करीब बुलाती और बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक किस कर देती। जब जब वो उसे बुलाती, आहार्य एक स्माइल के साथ अपना चेहरा उस पर झुका देता। डिनर टेबल पर इत्ती काफी एक्साइटेड थी। वो फर्स्ट टाइम आहार्य के हाथ से बना खाना खाने वाली थी। उसकी बेताबी देख आहार्य ने उसके गाल खींचते हुए कहा, आज पहली बार तुम खाना खाने में कोई टेंट्रम्स नहीं दिखा रही। वो इसलिए क्योंकि मैं आहार्य सिंह राजपूत द परफेक्शनिस्ट में कमियां निकलने के लिए एक्साइटेड हूँ, इत्ती ने हंसते हुए कहा। तो आई सी, तो क्या मुझे नर्वस होना चाहिए? आहार्य ने सोचने की एक्टिंग की। ऑफ कोर्स, अगर मेरी वाइफ को मेरे हाथ का बना डिनर पसंद नहीं आया तो आपको इत्ती ने थोड़ी देर कुछ सोचकर आगे कहा, तो मैं कहूंगी हाँ, कैसे हस्बैंड है आप? शादी से पहले आपने खाना बनाना क्यों नहीं सीखा? निकल जाए मेरे घर से। अपनी बात कहकर इत्ती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहार्य ने सर हिलाते हुए उसके मुंह में एक बाइट डाल दी। इत्ती की हंसी रुक गई। वो उस निवाले को चबाते हुए आहार्य के देखने लगी। आहार्य के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक तरह ही नर्वसनेस फील होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो किसी चीज को लेकर नर्वस हो। इवन अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था। जब काफी देर तक इत्ती में कुछ नहीं कहा तो उसने डेस्परेशन से पूछा, कैसा है? एपिसोड 179, अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने में क्या गलत है? अब आगे। इत्ती ने उसके गाल पर हाथ रख
एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, परफेक्ट, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुनकर आहार्य के फेस पर स्माइल आ गई। इसका क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए, हाँ, मैंने भी हेल्प की है। 50-50 उसने दूसरा बाइट खाते हुए कहा। ऑफ कोर्स, तुम्हारी हेल्प के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। आहार्य ने एक बाइट उसके पास ले जाते हुए जवाब दिया। टॉन्ट था, उसने खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। ऑफ कोर्स नॉट। हम फिर ठीक है। इत्ती ने अपना मुंह खोलकर उसे भी अपने हाथों से एक बाइट खिलाया। अब बस थोड़ी देर बाद इत्ती ने उसका हाथ पीछे करते हुए अपने पेट पर हाथ रख लिया। ठीक है, तो चलो। कहाँ? इत्ती ने नासमझी से पूछा। इन्हें वॉश करने, आहार्य ने चेयर से उठते हुए कहा। व्हाट? नो, आपको एक सर्वेंट रखना चाहिए था ना, उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन थी। इस जगह के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं, और तुम भी इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी, किसी से भी नहीं, आहार्य ने संजीदगी से कहा। हाँ औक, बट मैं नहीं करने वाली अब कुछ। आह मेरा पेट, इत्ती ने अपना पेट पकड़ लिया। नाटक करना बंद करो, मैं वॉश करूंगा, तुम्हें बस वाइप करना है, आहार्य ने लाचारी से कहा। मैंने कभी ये सब नहीं किया। इत्ती ने नाटक करना बंद कर दिया। वो आहार्य को घूर रही थी। मेरा भी कोई डिश वॉशिंग का बिजनेस नहीं है, आहार्य ने उसे घूरते हुए कहा। चेयर से जल्दी से उठकर वो वहां से भाग गई। लास्ट स्टेप पर पहुंचकर वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे याद आया, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आप अपना डिश वॉशिंग बिजनेस का करंट प्रोजेक्ट पूरा करके आ जाना, मैं एक अच्छी वाइफ की तरह आपका वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो रूम में भाग गई। आहार्य बस उसे देखता रह गया। कंबल में लिपटी इत्ती मजे से अपना फोन चला रही थी। बीच बीच में वो खुले दरवाजे पर भी नजर मार लेती। कुछ देर बाद उसे आहार्य की कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपना फोन पिलो के नीचे छुपाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कितनी गहरी नींद में थी। आहार्य ने दूर बंद किया और बेड पर आकर उसके करीब लेट गया। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला, नाइस एक्टिंग, बट क्या तुम मुझे ये बता सकती हो तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो या डेड बॉडी की? उसकी बात सुनकर इत्ती, जिसने अपनी सांस रोक रखी थी, उसने एकदम से अपनी सांस छोड़ी, लेकिन अभी भी उसकी एक्टिंग जारी थी। ओ मतलब सोने की एक्टिंग है, कहते हुए आहार्य ने अपने हाथों को उसकी शर्ट के अंदर डालकर उसके पेट को छुआ। ठंडी, कितने ठंडे हाथ है आपके। अचानक उसके बर्फ से ठंडे हाथों की छुअन से वो कांपते हुए उठकर बैठ गई। तुम्हें तो नींद आ रही थी ना? हम आहार्य ने उसके पेट से अपना हाथ नहीं हटाया। हाँ आ रही थी, सच्ची, बट रूम में आते उड़ गई, इत्ती उसका हाथ हटाते हुए बोली। आहार्य ने उसे वापस बेड पर लेटाया और उसे कडल करते हुए बोला, आई होप अब तुम आगे से अनजान लोगों से दूर रहोगी। आई न्यू इट, आप मुझे जानबूझकर पनिश कर रहे थे। कल वाली बातों के लिए है ना? इत्ती ने अपना सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मुझे पता था, अब मैं आपको समझने लगी हूँ। इत्ती ने थोड़ा ऊपर उठकर उसके होंठों को अपने होंठों से छूते हुए कहा। थैंक यू, आहार्य में भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आप ग्रजेस रखते हैं? हे, इत्ती ने अपनी नाराजगी जाहिर की। तुमसे ही सीखा है। कुछ देर बातें करने के बाद आहार्य ने उसे सोने के लिए कहा। कल मुझे कॉलेज जाना है। मैं तुम्हें उठा दूंगा, नाउ स्लीप। अगली सुबह इत्ती जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। मैं लेट हो गई। तुम तो वैसे भी फर्स्ट क्लास स्किप करती हो, आहार्य ने उसके मुंह में एक ब्रेड स्लाइस डालते हुए कहा। आहार्य का टॉन्ट सुन इत्ती ने अपना मुंह बंद कर लिया। आई वॉन्ट आंसर, आहार्य ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा। अब नहीं करूंगी मैं कोई भी क्लास स्किप, नहीं अब से कोई बेवकूफी करूंगी, इत्ती ने सर झुकाते हुए कहा। हालांकि उसे मन ही मन खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। न ही वो आहार्य से झूठ बोलती, न ही उसे आहार्य की नाराजगी, उसके ताने सुनने पड़ते। लेट्स सी, टिश्यू से हाथ पोंछकर वो चेयर से खड़ा हुआ। इत्ती भी जल्दी से खड़ी हो गई। वेयर इज माई बैग? उसके पीछे पीछे चलते हुए उसे अचानक याद आया। काम में है। कॉलेज के अंदर जाते हुए वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि अब उसका सामना अनंत से न हो। क्लास में आंचल और सुहानी से मिलकर उसका मूड नॉर्मल हो गया।
दो क्लासेस कंटिन्यू लेते हुए उसे महसूस हुआ कि सुहानी बार बार उसे घूर रही थी। आखिर लंच ब्रेक हुआ और इत्ती ने उससे पूछ ही लिया, क्या आज मैं कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हूँ जो तुम्हारी नजरें मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही। तीनों बातें करते हुए कैंटीन में जा रही थी। नहीं, तुम्हारे गले पर बना टैटू काफी आई कैचिंग है, सुहानी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आंचल ने भी इत्ती के गले को देखा। हालांकि उसने गले में स्कार्फ बांधा था, लेकिन उसके गले पर इतने ज्यादा लव बाइट थे जो इजीली विजिबल थे। इत्ती एम्बैरेस होकर अपने स्कार्फ को ठीक करने लगी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आंचल ने इत्ती हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा, और उसकी कोई बात सुने बगैर उसे वहां से खींचते हुए ले गई। दोनों को जाता देख सुहानी ने आई रोल करते हुए कहा, पता नहीं लोग शादी से पहले ये सब कैसे कर लेते हैं। हाँ, अपनी बात कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कोई पास ही के क्लासरूम से बाहर आया। हम जेलसी, अब यही जेलसी मेरे काम आएगी। उसने बारी बारी दोनों तरफ देखा जहां से इत्ती और सुहानी गए थे। तुम मुझे ऐसे क्यों ले आई? इत्ती ने इरिटेट होते हुए कहा। अरे वो सुहानी कुछ बुरा कहने वाली थी। वो काफी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, सो व्हाट, मैं मैरिड हूँ और अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने में क्या गलत है? इत्ती का खून खोल गया। तुम्हें पता है, तुम मैरिड हो बट उसे नहीं। मैं तुम्हें इसलिए वहां से ले आई क्योंकि वो कुछ कहती तो तुम्हें गुस्सा आता, फिर सीन क्रिएट होता, आंचल ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा। उसने मन में घबराते हुए सोचा, अब मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकती। अपनी लापरवाही के लिए मुझे फिर से ऋतिक सर की डांट नहीं सुननी। रिलैक्स इत्ती, अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना, जस्ट इग्नोर देम। लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते, इत्ती ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा। तुम्हें पता है, कॉलेज में एक प्ले होने वाला है, आंचल ने बात बदलने के मकसद से कहा। तो उसने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अचानक ही इत्ती को कुछ याद आया। उसने आसपास देखा, वहां कई सारे स्टूडेंट्स थे। वो आंचल को एक कोने में खींचते हुए बोली, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हम बोलो। यार जरूर, उन्होंने मेरे पीछे कोई जासूस छोड़ा है, तभी उन्हें सब पहले से पता चल जाता है। मतलब? आंचल को झटका लगा। हाँ, और ये कोई बॉडीगार्ड नहीं, फुशो। जो भी हो, एक बार मुझे मिल जाए उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। आगे उसने धीरे से कहा, उसी की वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी। लेकिन आंचल को उसकी बात साफ सुनाई दी थी। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, इत्ती ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आंचल ने अजीब सी हंसी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। अचानक ही किसी ने आकर पीछे से इत्ती की कमर पर हाथ रखा। एपिसोड 180, मानव। तुम्हारा मानव। अब आगे। इत्ती घबराते हुए उछल पड़ी। हाय, कैसी हो बेबीज? पिया आगे आते हुए बोली। पिया, आर यू मैड? मैं कितना घबरा गई थी। इत्ती ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। तुम्हें क्या लगा कोई लड़का है? हम शादी के बाद तुम कितनी डर्टी माइंडेड हो गई हो, पिया उसकी कमर को पकड़ते हुए बोली। यार तुम ऐसी चीप हरकतें करना कब बंद करोगी? यू नो ना, आई फील इनकम्फर्टेबल, इत्ती ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। हाँ, यही बात तुम जीजू से भी कहती होगी। हम ऑफ कोर्स नॉट, इत्ती ने अपने बाल पीछे करते हुए जवाब दिया। पिया और आंचल हंसने लगे। ओह, मैं तो यहाँ किसी जरूरी काम से आई थी, जल्दी चलो, पिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। यार आज सबको मुझ पर इतनी प्यार क्यों आ रहा है? हर कोई मुझे खींचकर अपने संग ले जा रहा है, इत्ती ने इरिटेशन से कहकर उसका हाथ हटा दिया। यार प्लीज जल्दी चलो, मैंने मानव को देखा, पिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो काफी जल्दी में थी। है मानव? कौन मानव? अरे मानव, तुम्हारा मानव, पिया ने बिना सोचे समझे कह दिया, जिसे सुनकर इत्ती गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या? माइंड योर टंग। ओ आई एम सॉरी, आई मीन तुम्हारा फ्रेंड मानव। नाउ नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, जल्दी चलो वरना वो कहीं चला न जाए। पिया भी उसके बार बार सवालों से इरिटेट हो गई थी। इत्ती को अब याद आया, मानव के बारे में तो वो भूल ही गई थी। ओ मानव, वो यहाँ क्यों आया है? और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम्हें जाना है तो जाओ ना, इत्ती कंफ्यूज हो गई। यार प्लीज मेरी हेल्प कर दो,
ताकि मैं मानव के क्लोज जा पाऊं। तुम उसकी दोस्त हो। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। अगर मैंने जल्दी से मानव को अपना नहीं बनाया तो कहीं कोई विच मेरे मानव को मेरा होने से पहले मुझसे छीन न ले। प्लीज बेबीज अपनी इस दोस्त की मदद कर दो। पिया ने उसे पूरी बात समझाई। मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तुम जाकर सीधा उसे प्रपोज कर दो। उसने हाँ कहा तो ठीक, न किया तो पहला प्यार समझकर भूल जाना। इत्ती ने बेदर्दी से उसका ऑफर रिजेक्ट कर अपने मन में कहा, अब मुझे किसी प्रॉब्लम में पड़ना ही नहीं है। वैसे भी आजकल मेरा लक कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसे आहार्य का वार्निंग फेस याद आया, जिसे याद कर उसे गूज़बम्स आ गए। प्रिया उसे नाराजगी से देखने लगी। ऑफ मेरी क्लास है, आई हैव टू गो। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। इत्ती ने एकदम बढ़ाया ही था कि प्रिया ने जल्दी से कहा, देखो अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो जीजू के पीछे कोई ब्यूटीफुल चुड़ैल पड़ जाएगी, तुमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल। नाउ चॉइस इज योर्स। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से भाग गई। यार किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चलो क्लास में, आंचल ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। यार अगर ऐसा हो गया तो, वैसे भी प्रिया की कहीं बातें मोस्टली सच हो जाती हैं। आई कांट टेक रिस्क, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी रुआसी हो गई, साथ ही साथ उसे प्रिया पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बस ये लास्ट टाइम है। इतनी भी प्रिया के पीछे भाग गई। अरे अरे सुनो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन इतनी जा चुकी थी। आंचल के पास उसके पीछे जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आहार्य का कैबिन। आहार्य अपने काम में बिजी था। ऋतिक ने एक नॉक के साथ उसके कैबिन में एंटर किया। हम बोलो, आहार्य ने बिना उसे देखे कहा। बॉस आपने इस प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया? ऋतिक ने उसके सामने एक फाइल रखी। उसकी बात सुन आहार्य ने काम करना बंद कर दिया। वो अपनी चेयर पर लीन होते हुए बोला, यू नो द रीजन। यस बॉस, बट आप तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से मिक्स नहीं करते। एंड ये प्रोजेक्ट मैंने पर्सनली रिव्यू किया है, इट्स वर्दिंग बस एक नाम की वजह से। आहार्य ने उसकी बात बीच में काटते हुए कोल्डली जवाब दिया, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। मैं अपनी मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस एफर्ट नहीं कर सकता। ये प्रोजेक्ट 3 साल चलेगा और वो भी नेक्स्ट ईयर तक ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। आई कांट टेक रिस्क। लास्टली, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वाइफ है, नथिंग एल्स। आहार्य ने अपना फोकस फिर से अपने काम में लगा लिया। क्या लाइंस बोली है बॉस ने, काश मैं भी कह पाता, लेकिन मेरी वाली तो बिना किसी रीजन मुझे इग्नोर कर रही है। अभी मुझे बॉस से बहुत कुछ सीखना है। तुम काफी फ्री हो हम? नहीं बॉस, मैं बहुत बिजी हूँ। ऋतिक अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और उसे ग्रीट कर जल्दी से वहां से चला गया। मानसी का एक हाफ बिल्ड बिल्डिंग के थोड़ा दूर आकर रुकी। वो अपनी साड़ी संभालते हुए कार से बाहर आई। ये कैसी जगह है? और ये साड़ी, आउच। मानसी बार बार अपनी साड़ी को सही करते हुए इधर उधर देख रही थी। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। उसने देखा वहां कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। पता नहीं इस वैम्पायर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। उसने अयान का बर्फ सा सफेद चेहरा याद किया। अपने वाइट टोन की वजह से वो किसी वैम्पायर से कम नहीं लगता था जिसमें खून की एक बूंद न हो। वहां रास्ता काफी खराब था। मानसी बहुत मुश्किल से उस बिल्डिंग के पास पहुंची। उसके आते ही सब उसे देखने लगे। उसका अपीयरेंस काफी आई कैचिंग था। हमेशा की तरह अकेले बैठे अयान की नजर जैसी ही मानसी पर गई, उसे देखो उसमें खो सा गया। ब्यूटीफुल, वो बस यही कह सका। सबके देखने से मानसी अनकंफर्टेबल हो गई। हालांकि सब उसे देख रहे थे क्योंकि उसका लुक काफी रिच लग रहा था। अयान जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे पत्नी जी, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। अयान की बात सुनकर जैसे सबके चेहरे से कोई कंफ्यूजन दूर हुई। वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मानसी ने बस उसका एक वर्ड सुना, पत्नी जी, जिसे सुन उसे जैसे कोई बिजली का झटका लगा। अपने होश संभालते हुए उसने धीरे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, ये लो तुम्हारा लंच। मानसी बार बार उसे ऊपर से नीचे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यान यहाँ इस हालत में क्यों था। बी ए गुड पत्नी, मैंने सबको कहा है तुम मेरी वाइफ हो, तो एक अच्छी पत्नी की तरह एक्ट करो। और तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें इंडियन टिपिकल वाइफ जैसा ड्रेसअप होकर आना है।
हाँ तो ये इंडियन लुक ही है यू फूल, मानसी ने भी उसी अंदाज में धीरे से जवाब दिया। यू आर लुकिंग डैम वाइफ मटीरियल। अचानक उसका कॉम्प्लीमेंट सुन मानसी की बोलती बंद हो गई। अयान ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस किया। पहले तो मानसी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बट कुछ देर में वो सबसे घुल मिल गई। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ पल के लिए तो दोनों भूल ही गए कि वो दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। वहां आई औरतें मानसी की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी और ये भी कि अयान कितना लकी है जो उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली। मानसी को ये सब सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। उसने अयान को देखा जो सबसे काफी पोलाइटली बिहेव कर रहा था। वो हैरान थी, क्या ये वही घमंडी वैम्पायर था? सिरोही, कीर्ति का रूम। ये लड़की भी न, हर वक्त बस काम काम काम, खुद के लिए वक्त ही नहीं है इसके पास। सौदामिनी सिंह उसके रूम में फैली फाइल्स को ठीक से जमाते हुए खुद से कह रही थी। जल्दी जल्दी में उनके हाथ से एक फाइल नीचे गिर गई। वो फाइल खुल चुकी थी, उसका फर्स्ट पेज अब उनके सामने था। वो सर हिलाते हुए झुककर जैसे ही उस फाइल को उठाने लगी, उनकी नजर बोल्ड लेटर्स में लिखे उन शब्दों पर गई, प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स। उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने जल्दी से उस फाइल को उठाया और जल्दी जल्दी उसे पढ़ने लगी। उनकी नजर पेशेंट के नाम पर गई, कीर्ति सिंह राजपूत। उनके हाथ कांप गए। फाइल छूटकर उनके हाथ से नीचे गिर गई। उनके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो गलती मैंने की, जिसकी जिल्लत मैं अभी तक झेल रही हूँ, वो मेरी कीर्ति की किस्मत में नहीं हो सकती। उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची और वो जमीन पर बैठ गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।